हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एडुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी क्लास 10th बुक कोड 402 का, जो कि हमारी चल रही थी यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। हमारा चल रहा था। इसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सेशन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है और आज जो हमारा सेशन होने वाला है बच्चों, वो होगा हमारा सेशन नंबर 11 और दैट इज प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा आज का सेशन नंबर 11 होगा, ये होगा सेशन नंबर 11 हमारा लास्ट सेशन। देन इसके बाद हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो जो प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क्स है, इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेफ कर सकते हो, सेफ्टी रख सकते हो किसी भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, राइट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस some health hazards that could put the lives of the employees in a danger। मतलब क्या होता है बच्चों, कई जगह ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर लोग क्या करते हैं, अपनी एम्प्लॉय की जान को खतरे में डाल देते हैं, उनके हेल्थ को खतरे में डाल देते हैं, राइट। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनको उनके वर्कर की लाइफ से, उनकी हेल्थ से क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ अपने एम्प्लॉय से काम निकालना ही होता है, राइट। A hazard is anything that is source of any potential harm, damage or any kind of potential loss of हेल्थ और लाइफ। मतलब हजार्ड क्या है, एक तरीके का खतरा है जिससे क्या हो सकते हैं, छोटे मोटे मतलब बड़े बड़े खतरे संभावित हो सकते हैं, जिनसे क्या हो सकता है, डैमेज हो सकती है किसी की, लॉस मतलब पोटेंशियल लॉस होता है, हेल्थ का लॉस हो सकता है या अपने लाइफ का भी लॉस हो सकता है, राइट। Hazards can be different types of depending on the industry and the environment in which the employee work। अब यहाँ पर जो हजार्ड्स की बात हो रही है या खतरे की बात हो रही है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या किस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो। जिस एनवायरनमेंट में काम करोगे वहाँ पर खतरा अलग रहेगा। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉय की वर्किंग अलग रहेगी, तो उनके खतरे भी अलग रहेंगे। अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ के वर्क हजार्ड्स अलग होंगे। किसी केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ के वर्क हजार्ड्स अलग होंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी अलग इन्वायरमेंट में हैं, तो वहाँ पर आपके हजार्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। चलिए, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्ड्स इंक्लूड, तो मतलब जो डिफरेंट टाइप के हजार्ड्स है उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उनमें आता है बच्चों फिजिकल हजार्ड्स, केमिकल हजार्ड्स, बायोलॉजिकल हजार्ड्स और मैकेनिकल हजार्ड। अगर आप किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पर आपसे मैकेनिकल से रिलेटेड हजार्ड्स हो सकते हैं। अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पर केमिकल से रिलेटेड हो सकते हैं। किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर आपके साथ फिजिकल हजार्ड हो सकता है बच्चों, ओके। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद आते हैं बच्चों आप सोर्सेस ऑफ हजार्ड्स, मतलब कि जो खतरे हैं उनके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, राइट। तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो भी खतरा आप फेस करोगे उनका सोर्स ऑफ कंडक्ट क्या होगा, कि मतलब वो कैसे जनरेट होंगे। देखिए, चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन, मतलब वर्क स्टेशन जहाँ पर आप काम करते हो उसके लिए वर्क लिस्ट होनी चाहिए। द वर्क स्टेशन शुड बी, वर्क स्टेशन कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ लिस्ट है जिसमें लिखा है प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर टू ऑल्टर पोजीशन कंफर्टेबल। मतलब अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि वहाँ पर आप अपने आप को कंफर्टेबली पोजीशन कर सकें, राइट। या जो भी यूजर है, अगर आप किसी आईटी डेस्क कंपनी में हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऐसा नहीं हो रहा कि छोटा सा आपको डेस्क दे दिया, एक कंप्यूटर दे दिया और एक चेयर दे दी। भाई आपके पास पूरा एक अच्छा सा कंपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ आप अपने आप को पूरा कंफर्टेबली सेट कर सके, उठ सके, बैठ सके, अपने आप को थोड़ा सा मूव ऑन कर सके। अगर आप बहुत देर से बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट वर्क स्पेस होना चाहिए, राइट, ताकि आप कंफर्टेबली अपने आप को पोजीशन कर सके। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, मतलब ऐसी जगह पे अगर आप जहाँ पर काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपके पास प्रॉपर लाइट का सोर्स होना चाहिए कि भाई प्रॉपर लाइट आ रही है या नहीं, या आप एकदम अंधेरे कमरे में आपको काम करने के लिए दे दिया गया है, तो वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि एडिक्वेट लाइटिंग, मतलब लाइटिंग की सुविधा वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए, राइट।
नेक्स्ट चलते हैं हम, हैव विंडोज फिटेड द एडजस्टेबल कवरिंग द ऑल्टर द सनलाइट लेवल। तो मतलब वहां पर विंडो ऐसा होना चाहिए कि वो एडजस्टेबल हो, कि अगर सनलाइट आ रहा है तो आप विंडो ओपन कर सके, या बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रहा है तो आप विंडो को क्लोज भी कर सके। मतलब वहाँ पर एडजस्टेबल आपका विंडो होना चाहिए कि जिसमें आप भाई प्रॉपर आपकी जो कमर्शियल लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है उसके साथ साथ आप नेचुरल लाइट का भी कंपोजिशन या कंज्यूम सनलाइट को भी आप कंज्यूम प्रॉपर लेवल पे कर सके, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर, बी स्पेशियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन अ वन पर्सन। तो वहाँ पर जगह आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर वर्क पेस स्पेस इतना होना चाहिए कि भाई 2 से ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी वहाँ पर सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। अगर आप शेयर्ड मैनर में काम कर रहे हो, 2 से 4 लोग एक जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो इतना जगह होना चाहिए कि वो चारों लोग अपने आप को कंफर्टेबली पोजीशन कर सके उतनी स्पेस में, राइट। इतनी स्पेस होना चाहिए कि ऐसा नहीं आपको 10 बाय 10 का कमरा दे दिया है और 10 लोगों को वहाँ पर ठूस दिया है, तो ऐसी जगह पे काम नहीं होता है। तो इसलिए आपको बोला गया है, बी स्पेशियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय वन और मोर देन अ वन पर्सन, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चे, द डिस्प्ले स्क्रीन शुड। तो जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, डिस्प्ले वेल डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ एडिक्वेट साइज एंड स्पेसिंग। तो जो भी आप मतलब डिस्प्ले जो आपका है तो उसमें जो कैरेक्टर हो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एडिक्वेट उनका साइज होना चाहिए और उनके बीच में स्पेसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। हैव अ स्टेबल इमेज होनी चाहिए प्रॉपर वर्ड्स के साइड में, मतलब जिस भी वर्ड को आप डिफाइन कर रहे हो या जिस भी स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर रहे हो उसकी प्रॉपर वहाँ पर इमेज फिट होनी चाहिए। हैव इजीली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, और जो कंट्रास्ट या ब्राइटनेस का ऑप्शन हो वो इजीली एडजस्टेबल होना चाहिए। टिल्ट एंड स्विवल इजीली टू सूट द यूजर, अपने आप की जो स्क्रीन है उसको क्या कर सके, टिल कर सके, स्विवल कर सके इजीली, जैसा भी यूजर को कंफर्टेबल लगे। मतलब कि अगर वो छोटा है तो स्क्रीन को थोड़ा सा टिल कर सके, ऊंचा है तो या लाइट आ रही है तो स्विवल कर सके, राइट। बी फ्री फॉर ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन, मतलब कि ऐसा लाइट होना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर डायरेक्ट ना पड़े, मतलब इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए कि आपको वो ठीक ना लगे, मतलब आपको ही वो इरिटेट करना लगे, है ना। इसलिए क्या होना चाहिए, बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन, मतलब जो उसकी चकाचौंध रहती है, बहुत ज़्यादा चमक निकलती है, उससे वो फ्री होना चाहिए, राइट। use a separate base for the separate base for the screen or an adjustable table। तो मतलब अगर आप किसी टेबल पे काम कर रहे हो तो आपके पास सेपरेट बेस होना चाहिए, सेपरेट आपकी चेयर होनी चाहिए और एडजस्टेबल टेबल होना चाहिए, मतलब कि आप उसको छोटा कर सके, उसको बड़ा कर सके, श्रिंक कर सके। आपकी टेबल और स्क्रीन कैसी होनी चाहिए बच्चों, एडजस्टेबल होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें थी कि आपका स्क्रीन कैसा होना चाहिए, स्क्रीन के साथ आप कैसा कैसा कर सकते हो, ये सारी चीज़ थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कीबोर्ड। कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड के साथ आप कैसे सेफ्टी यूज़ करोगे वो समझते हैं। be able to tilt easily and should be able to separate from the screen to allow the user to adopt a comfortable working position। मतलब अगर आप किसी कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो आपका कीबोर्ड इजीली कैसा हो सके, टिल हो सके, है ना, स्क्रीन से सेपरेट हो सके और वो यूज़र को अलाउ कर सके कि आपकी वर्किंग जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या कर सके, वहाँ पर सेट कर सके। हैव स्पेस इन फ्रंट ऑफ प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड और आर्म्स ऑफ द यूजर। मतलब अगर आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो आपके पास ऐसा टेबल होना चाहिए जहां पर आप अपने हैंड्स और आर्म्स को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, राइट। हैव अ मैट सरफेस, और जो सरफेस होना चाहिए वो एकदम क्लीन नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा मैटी सरफेस का होना चाहिए, राइट। हैव अ क्लियरली लेजिबल सिंबल ऑन द कीज, आपके जो की है कीबोर्ड्स की उनके ऊपर सारे सिंबल क्लियर होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कीबोर्ड बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और आप उसके सिंबल, कौन सा वर्ड उनके ऊपर प्रिंट है वही नहीं देख पा रहे हो, राइट। तो ये सेफ्टी थी बच्चों आपके कीबोर्ड्स के लिए कि आपका कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, आपका टेबल डेस्क कैसा होना चाहिए, आपके हैंड्स और आर्म्स के लिए टेबल के पास सपोर्ट प्रोवाइड के लिए ऑप्शन होनी चाहिए, सरफेस मैट होना चाहिए और कीबोर्ड्स के ऊपर जितने भी सिंबल हैं वो विजिबल होने चाहिए, राइट। आगे चलते हैं, द वर्क सरफेस शुड बी, अब जो वर्क सरफेस वो कैसा होना चाहिए तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए,
प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूज़र, तो जो भी यूज़र है उसके लिए प्रॉपर सरफेस, प्रॉपर स्पेस वहाँ पर होना चाहिए। हैव अ लो रिफ्लेक्शन सरफेस, सरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब टाइल्स आपने बिछा दी है पूरी वाइट और जो लाइट पड़ रहा है वो भी एकदम वाइट, तो भाई वो समझ ही नहीं पा रहा है कि चलना कैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है इतना ज़्यादा अगर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो भी, राइट। बी एन एडिक्वेट साइज टू अलाउ द स्क्रीन, कीबोर्ड एंड अदर पेरिफेरल्स टू फ्लेक्सिबल अरेंज, तो जो भी आपकी डिवाइसेस के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस अरेंज हैं वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, अरेंज मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा उलझा के रख दिया, वहीं पे आपने चार्जर लगाया है, कीबोर्ड लगाया है, माउस पैड लगाया है या और भी सारी चीज़ें आपने यूज़ करके रखी है, तो मतलब वो कैसी होनी चाहिए, अरेंज मैनर में होनी चाहिए, राइट। Have a stable and adjustable document holder which should be at the same level of the as a screen and at the same viewing distance, तो वहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होल्डर होना चाहिए जो आपके पास ही रहे, मतलब कि उसके लिए आपको बहुत दूर ना जाना पड़े, राइट, कि ऐसा होना चाहिए सेम विविंग डिस्टेंस, जहाँ पर आप देख रहे हैं आपको वो एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर वहाँ पर आपको दिख जाए। ऐसा क्या होना चाहिए बच्चों, आपका वर्क सरफेस होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हेल्दी लिविंग। अब हेल्दी लिविंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, ये आपकी एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्या कहा जाता है, अगर आपकी बॉडी सुरक्षित है या आपकी बॉडी तंदुरुस्त है तो आपका दिमाग भी तंदुरुस्त होगा। अ वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइन हो और एक तरीके से ये सही भी है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपका माइंड भी प्रॉपर वर्क करेगा, और कभी अगर आप फीवर फील कर रहे हो अंदर से तो आपका माइंड भी प्रॉपर काम नहीं करता, मन ही नहीं होता है कि कुछ काम कर लिया जाए, है ना। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी बीइंग्स, healthy living has a lasting impact on an individual which ultimately yields a healthy environment at home as well as workplace। अगर बच्चों आपका माइंड हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, और आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, और आपका माइंड हेल्दी है तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपके वर्क एनवायरनमेंट पे दिखेगा, आपके घर पे दिखेगा और आपके दोस्तों के बीच में भी दिखेगा। अगर आपका माइंड हेल्दी है, आपकी बॉडी हेल्दी है तो आप भी खुश दिखोगे और सारा माहौल भी आपको हैप्पी हैप्पी लगने वाला है, राइट। अ हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। अगर जो बच्चों वर्कर है वो हैप्पी है, हेल्दी है, तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी उसकी एबिलिटी के ऊपर दिखती है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस भी कैसी रहती है, सभी लोगों में बेस्ट प्रूफ होती है, राइट। अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप द इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो क्या होता है बच्चों, जो उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल होती है वो कहाँ कहाँ इम्प्रूव होती है, उसकी लोगों की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और उसकी वेल बीइंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अगर उसकी लाइफस्टाइल हेल्दी है, उसकी बॉडी हेल्दी है और उसका माइंड हेल्दी है तो ये सारा इम्पैक्ट उसकी लाइफस्टाइल पे भी दिखता है, राइट। तो यहाँ पर थे, अब चलते हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हेल्दी लिविंग। अब हेल्दी लिविंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी वो समझ लेते हैं। अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो बच्चों वो ये होती है कि अगर आप अच्छा खा रहे हो, आपके अच्छे खाने की आदत है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस को आप मैनेजमेंट करते आना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम स्ट्रेस फ्री रहें, कुछ इंपॉर्टेंट कामों का आपको स्ट्रेस भी लेना ज़रूरी है, राइट। हेल्दी माइंड्स, आपका माइंड हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। साउंड स्लीप, मतलब आप सोते हो तो आराम से सो पा रहे हैं या नहीं, साउंड स्लीप ले पा रहे हैं या नहीं। गोल सेटिंग, अ हेल्दी लाइफस्टाइल टेक्स नीड प्रैक्टिस कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स, राइट। गोल सेटिंग क्या होता है बच्चों की, अगर आपने किसी चीज़ के लिए गोल बना के रखा है कि मुझे इतने टाइम में इतने सब्जेक्ट को पढ़ के कंप्लीट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। जैसे उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और सिंसियर इफेक्ट भी आपको उसमें लगाने पड़ेंगे, राइट। कि अगर आप किसी गोल सेट किया है आपने कि इन फ्यूचर मैं कलेक्टर बनना चाहते हूँ, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से
एडजस्ट करना पड़ेगी कि मुझे इतने टाइम में दोस्तों के साथ मिलना जुलना है, बाकी टाइम में मुझे अपना पूरे पढ़ाई पर फोकस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने कमिटमेंट पर बने रहना पड़ेगा और सिंसियर एफर्ट्स आपको उसके लिए लगाने पड़ेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि बस आपने दोस्तों के बीच में बोल दिया कि मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, क्योंकि भैया कोई भी एग्जाम हो, चाहे 10th का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, उसके लिए आपको कमिटमेंट लगेंगे और सिंसियर एफर्ट्स आपको डालने ही होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप उसे फेस कर रहे हो। नेक्स्ट है बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए, तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी पॉजिटिव मैनर में, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अपनी वेबसाइट के बारे में कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो बच्चों यहाँ पर आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट को एक्सेस करना है। और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारी वेबसाइट पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली जाकर अपने आप को रजिस्टर कराना है। जब भी एमसीक्यू टेस्ट स्टार्ट होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बच्चों अगर आपकी रैंक विद इन 100 स्टूडेंट के बीच में आती है तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और बाकी स्टूडेंट के बीच में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं, राइट। तो चलिए, जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि आपके टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके लिए कुछ बुक्स डिज़ाइन की हैं, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की। और बच्चों इनका प्राइस भी इन्होंने काफ़ी नॉमिनल रखा है, जैसे कि 75, 85 और 79 रुपये। तो साथ ही साथ बच्चों क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको किस तरीके से तैयारी उनकी करनी है, राइट। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, मेरा कोड लगाना होगा प्रीति30। तो ये जितनी की भी बुक है 75, 85, अगर आप इसमें प्रीति30 लगाते हो तो आपको इसमें 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी बुक का प्राइस आपके लिए और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ज़रूर परचेस करिएगा बच्चों और हमें रिव्यू भी बताइएगा कि आपको ये बुक हमारी कैसी लगी है, राइट, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम में अपने आप को बेटर परफॉर्म करके दिखा सके। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है और हमारी बुक भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे आपसे हम एक नए सेशन में जिसमें हम कंप्लीट कराएंगे आपको पूरी यूनिट 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए बच्चों, जब तक कि बने रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक